Hi, welcome to my channel. In today's video, I'm going to show you how to create Mr. Beast style thumbnail step by step. Don't forget to subscribe this channel and hit the bell icon. Also, every PNG I will use in this video will be linked in the description below. So you can download and practice with the same assets I will use. Let's start the video. तो जी सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने सबसे पहले फोटोशॉप को ओपन कर लेना है। उसके बाद आपने आकर यहाँ पर क्लिक करना है न्यू फाइल पर। न्यू फाइल पर आप क्लिक करेंगे तो आपने एक कैनवस क्रिएट कर लेना है पिक्सल में 1920 बाई 1080 का। ठीक है, उसके बाद आपने यहाँ पर क्रिएट नाउ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्रिएट पर क्लिक करेंगे यहाँ पर आपके सामने एक कैनवस आ जाएगा। उसके बाद अब हम अपना थंबनेल्स बनाना स्टार्ट करते हैं। थंबनेल सबसे पहले हम अपना बैकग्राउंड लेकर आएंगे। बैकग्राउंड इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है माई हाउस फॉर सेल इन $1। तो सबसे पहले हम हाउस की पीएनजी लेकर आएंगे, जो कि मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया होगा, आप वहाँ से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम करते हैं कि इसको उठाकर यहाँ पर इस फोटोशॉप पर ले आते हैं। तो जी पिक्चर हमारी आ चुकी है हमारे कैनवस पर। तो हम अब हमने क्या करना है कि देखें ना, ये जो पिक्चर है हाउस की, इसका जो ऊपर स्काई है वो है ही नहीं। मतलब क्योंकि जब मैंने ये पिक्चर जनरेट की थी ना, तो जब पिक्चर जनरेट होकर आई तो इसका स्काई था ही नहीं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका स्काई ऐड करेंगे खूबसूरत सा। तो उसके लिए हमें क्या करना है कि हमने इस जो पूरे हाउस की जो है इसकी एक अलग से सिलेक्शन बनानी है। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर जाएंगे, क्विक सिलेक्शन टूल को सिलेक्ट करेंगे। ठीक है, और अपनी लेयर पर आएंगे और इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे। ठीक है, यहाँ से भी आप जाकर इसका साइज़ जो है वो इंक्रीज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो अब मैं इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ। इस हाउस पर आपने होल्ड करते हुए इसकी सिलेक्शन लेनी है। होल्ड करेंगे ना तो इसकी सिलेक्शन आगे जो है बनती जाएगी। तो ये मैं इसकी सिलेक्शन ले लेता हूँ। ठीक है जी। अब देखें, यहाँ पर एक छोटी-सी प्रॉब्लम आ रही है। एक छोटी-सी प्रॉब्लम ये है कि यहाँ पर देखें छोटा-सा ना स्काइज़ के वगैरह के डॉट्स हैं, तो मुझे इसको रिमूव करना है सिलेक्शन में से। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर एक लासो टूल है, इसको सिलेक्ट करूँगा और देखें लासो टूल जो है वो मैं सिलेक्ट करूँगा। उसके बाद जो है यहाँ पर देखें लासो टूल के पास जो जैसे ही मैंने सिलेक्ट किया यहाँ पर प्लस का आइकन आ रहा है, लेकिन मुझे तो इसको डीसेलेक्ट करना है। तो मैं क्या करूँगा, ऑल्ट प्रेस करूँगा और जैसे ही प्रेस करूँगा देखेंगे प्लस वाला जो आइकन था वो चेंज हो गया माइनस में। तो अब मैं इसके इर्द-गिर्द सिलेक्शन बनाऊँगा। जैसे ही ये कंप्लीट होगा, ये देखें इसकी सिलेक्शन उड़ गई। तो इसको भी हम ऐसे ही कर लेते हैं। देखें अब इन सब की जो है सिलेक्शन बन गई। अब हम क्या करेंगे, हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जे। जैसे ही हमने कंट्रोल प्लस जे प्रेस किया, इसका हुआ क्या कि हमने जो भी सिलेक्शन बनाई थी तो उसकी एक अलग से कॉपी हो गई है। ठीक है, अब हम क्या करें, हमें स्काई लेकर आना है यहाँ पर। ठीक है, इसको मिनिमाइज़ करते हैं और यहाँ पर लेकर आते हैं स्काई। ये रहा हमारा स्काई। इसका भी जो है लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया होगा। सब एसेट्स के विद पीएचडी आपको मिल जाएंगे। ठीक है, उसके बाद यह स्काई उठाकर हम ले आते हैं फोटोशॉप पर। ये देखिए, अब देखिए ये स्काई आ। ठीक है, अब हम क्या करना है कि हमें इसको तो पीछे लेकर जाना है। वो क्या करेंगे, हम यहाँ पर देखें लेयर्स का पैनल ओपन है। हम क्या करेंगे, इसको उठाकर यहाँ पर ये देखिए 3 लेयर्स हैं यहाँ पर। ये पहली वाली लेयर जो है ना, ये है जब हम उठाकर लेकर आए थे इसे। उसके बाद जो हमने इसकी सिलेक्शन बनाई है वो ये है। तो हम क्या करेंगे, इसको उठाकर जो है नीचे लेकर आ जाएँगे इस लेयर 1 के नीचे। जैसे ये लेयर 1 के नीचे गया, उसके बाद ये आपका एक परफेक्ट सा स्काई रेडी हो गया। ठीक है? तो एंटर प्रेस कर देना आपने। उसके बाद ये हमारा जो है एक परफेक्ट सा हाउस वो जो है रेडी हो गया। उसके बाद हमने क्या करना है कि हमने लेकर आनी है मिस्टर बीस्ट की पीएनजी, इमेज की पीएनजी हमने यहाँ पर लेकर आनी है। ठीक है? तो ये आ गई है पीएनजी। अब इसका हमने रिमूव करना है बैकग्राउंड। ठीक है? तो बैकग्राउंड हम कैसे रिमूव करेंगे? बैकग्राउंड के लिए हम जाएँगे यहाँ पर देखिए क्विक सिलेक्शन टूल है, यहाँ पर आपने आकर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करेंगे तो यहाँ पर ऑब्जेक्ट सिलेक्शन का एक टूल है, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने यहाँ पर ऊपर आ जाएगा सिलेक्ट सब्जेक्ट का ऑप्शन, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो विद इन 2 to 5 सेकंड्स आपका जो है वो सिलेक्शन एक
बन जाएगी ऑटोमेटिकली, ये देखिए। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर आकर कंट्रोल जे भी कर सकते हैं, लेकिन बेहतर यही है कि यहाँ पर आप जैसे ही आएँगे, यहाँ पर एक लेयर मास्क का ऑप्शन है। लेयर मास्क का जैसे ही आप क्लिक करेंगे, तो आपका ऑटोमेटिकली रिमूव। अब इसमें फ़ायदा हमारा क्या है? फ़ायदा हमारा, अगर हमारी कोई सिलेक्शन बिलफ़र्ज़ जो है, वो नहीं बनती। जैसे कि यहाँ पर जो है, ये बाल थोड़े-थोड़े से जो हैं कट गए ऊपर। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर आकर आप देखेंगे कि यहाँ पर एक लेयर मास्क का ऑप्शन बन गया है। ठीक है? यहाँ पर आकर अब हम ब्रश टूल सेलेक्ट करूँगा और इसको, ब्रश को मैं छोटा कर लेता हूँ। उसके बाद अगर मैं यहाँ पर आकर ये वाइट फेरता हूँ, वाइट कलर, तो यहाँ पर इसकी जो जो पार्ट है, जो विज़िबल नहीं है, वो विज़िबल होना शुरू हो जाएगा। तो इसका ये फ़ायदा है। तो आपको जब भी ऑब्जेक्ट की सिलेक्शन लेनी हो, आप लेयर मास्क ही ऐड किया करें। ठीक है जी? तो ये जी, परफेक्ट हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट करेंगे। इसको थोड़ा-सा थोड़ा-सा छोटा कर लेंगे और इसके साइड में ले आएँगे, ठीक है जी? तो ये अब देखिए, इसकी जो है ना वो, मतलब ये मैंने गूगल जेमिनी से जनरेट करवाई है, तो ना इसकी इसका जो क्वालिटी है वो बहुत ज़्यादा लो है। तो इसकी क्वालिटी इंक्रीज़ करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको सेलेक्ट करेंगे, फ़िल्टर में जाएँगे, देन कैमरा रॉ फ़िल्टर। अब कैमरा रॉ फ़िल्टर कहीं अभी एडोब फ़ोटोशॉप में जो है वो जब इंस्टॉल करते हैं तब नहीं होता, आपको मैनुअली इंस्टॉल करना पड़ता है। तो अगर आपको इसका फुल ट्यूटोरियल चाहिए तो मैं उसकी भी वीडियो बना दिया करूँगा, ठीक है? तो अब हम क्या करेंगे, थोड़ी-सी लाइटनिंग बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट बढ़ा देंगे इसका, हाइलाइट्स बढ़ा देंगे, नहीं, हाइलाइट्स को थोड़ा-सा कम करेंगे। उसके बाद कलर्स में जो है, कलर हमने, ज़ाहिर-सी बात है, हमने थोड़ा-सा टेम्परेचर जो है वो लो रखना है, तो -3 पर ले जाएँगे। वाइब्रेंस थोड़ी-सी बढ़ा देनी है आपने, ताकि कलर्स और ज़्यादा पॉप करके आएँ। टेक्सचर में जो है, टेक्सचर भी आपने बढ़ा देना, 50% कर देना, क्लैरिटी थोड़ी-सी बढ़ा दें। उसके बाद आपने यार शार्पनिंग, शार्पनिंग आपने 140% कर देनी है, ठीक है? लेंस ही आपकी, दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, सही है? उसके बाद अब जो हमारा काम है वो देखें ना, ये शर्ट का कलर जो है ना, ये थोड़ा-सा जो अगली टाइप लग रहा है, तो हम इसे भी जो है चेंज कर लेंगे। अब शर्ट का कलर कैसे चेंज करना है? उसके लिए आप यहाँ पर जाएँगे, इस अपने ऑब्जेक्ट पर, यहाँ पर आपने क्लिक करना है। उसके बाद आपने जाना है यहाँ पर, राइट क्लिक करेंगे और यहाँ पर क्विक सिलेक्शन टूल ले लेना है। क्विक सिलेक्शन टूल लेने के बाद आपने यहाँ पर इसकी एक सिलेक्शन बना लेनी है, ठीक है? अब देखें, इसकी एक सिलेक्शन बन गई। अब मैं क्या करूँगा कि अब मैं जाऊँगा, यहाँ पर एक ऑप्शन दिया हुआ है, इस पर क्रिएट अ न्यू फ़िल्टर और एडजस्टमेंट लेयर। एक न्यू एडजस्टमेंट लेयर इस पर क्रिएट करूँगा, क्लिक करूँगा। ह्यू एंड सैचुरेशन की मैं यहाँ पर एक लेयर ले लूँगा, ठीक है? अब आपने क्या करना है कि आपने यहाँ पर सबसे पहले आने के बाद आपने करना है कलराइज़ पर क्लिक कर देना है, ठीक है? उसके बाद सैचुरेशन को आपने फुल कर देना है। अब ये इसकी लाइटनेस को भी थोड़ा-सा कम कर दें। अब आपको जो कलर भी जो है पसंद आता है, वो आप उसके अकॉर्डिंग रख रेड रखना है, रेड रख सकते हैं। ग्रीन रखना है, ग्रीन रख सकते हैं। मुझे ये बेटर लग रहा है, तो मैं ऐसे ही सैचुरेशन फुल कर देनी है। लाइटनेस अगर अपने मुताबिक जो है वो रख सकते हैं, ठीक है? मैं थोड़ा इसको कम रख रहा हूँ। तो अगर कभी-कभी ये होता है कि मतलब जो है ना, ब्लेंड्स जो हम क्रिएट करते हैं ना, इसका कलर, तो कभी-कभी इसके साथ ब्लेंड नहीं होता। तो आपने क्या करना है कि कभी-कभी, अभी तो शायद ये बहुत ही अच्छा लग रहा है, लेकिन अगर ये इसके साथ ब्लेंड ना हो रहा, तो हम यहाँ पर ब्लेंडिंग मोड के साथ थोड़ा बहुत खेल सकते हैं, ठीक है? हम इसको कलर कर सकते हैं या मल्टीप्लाई, मल्टीप्लाई अभी तो सही नहीं लग रहा ऑब्वियसली, तो हम इसको नॉर्मल पर ही रख देते हैं, ठीक है? उसके बाद जो है, अब देखें कि ये कलर भी चेंज हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है कि आपने लेकर आना है यहाँ पर एक बोर्ड। उस बोर्ड की पीएनजी मैंने डिस्क्रिप्शन में दी होगी, आप वहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर लेकर आता हूँ बोर्ड यहाँ पर, सही है? अब एक देखना, इसके भी एक छोटी-सी जो है प्रॉब्लम है। वो प्रॉब्लम क्या है कि ये देखें, इसका जो ऊपर वाला एरिया है ना, व्हाइट-व्हाइट ऊपर से आ रहा है बॉर्डर, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो हमने यहाँ पर भी जो है व्हाइट-व्हाइट बॉर्डर क्रिएट करना है। उसके लिए क्या करेंगे कि हम इसके नीचे वाली लेयर पर ना आकर इसके नीचे आकर ना हम एक लेयर क्रिएट करेंगे, ठीक है? उसके बाद एक रेक्टेंगल लेंगे,
यहाँ पर अगर आप क्लिक करेंगे यहाँ पर एक रेक्टेंगल टूल है, ठीक है? यहाँ पर आप पर आपने क्लिक करना है, उसके बाद ऊपर देखिए ऊपर कुछ ऑप्शन आ रहे हैं, फिल, स्ट्रोक, ओपेसिटी की ऑप्शन आ रही है मतलब कितने परसेंट आपने रखनी है पिक्सल में कितने परसेंट रखनी है। हम यहाँ आकर स्ट्रोक को अनसेलेक्ट करेंगे और फिल पर आकर हमने व्हाइट कलर सेलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है? यहाँ पर बिल्कुल इसके ऊपर ही एक रेक्टेंगल क्रिएट कर लेते हैं, सही है? अब अब देखिए हमारा एक रेक्टेंगल जो है वो रेडी हो गई है, लेकिन यहाँ पर से ये परफेक्ट आ गई लेकिन यहाँ से परफेक्ट नहीं है थोड़ा। तो हम क्या करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे और थोड़ा-सा ज़ूम इन कर लेते हैं। ज़ूम इन आपने कैसे करना है, ऑल्ट प्रेस करना है और स्क्रॉल व्हील को ऐसे आगे की तरफ करेंगे तो ज़ूम इन होगा, पीछे की तरफ करेंगे ज़ूम आउट होगा। तो अब हम क्या करेंगे इसको शिफ्ट प्रेस करते हुए इसको थोड़ा-सा आगे कर लेंगे। शिफ्ट लाज़मी प्रेस करना है आपने, ठीक है? ताकि शिफ्ट प्रेस करने से ये होगा कि यही एरिया जो है वो मूव होगा, पिछला वाला एरिया, ऊपर वाला, नीचे वाला एरिया को कुछ भी नहीं होगा, ठीक है? अब देखिए, ये एक रेडी हो गया, बस ऊपर से थोड़ा-सा ये यहाँ पर से आ रहा है लेकिन कोई नहीं, ख़ैर है, ठीक है, कोई मसला नहीं है। अब हम क्या करेंगे कि अगर इसको ये मज़ीद ना छेड़े तो हम इसको इन दोनों को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर लेयर्स पर आकर और राइट क्लिक करते हुए कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट कर देंगे। अब ये एक ही लेयर में ब्लेंड हो चुकी हैं, ठीक है? अब देखें कि मिस्टर बीस्ट अब इसको आपने यहाँ पर आकर अपने अकॉर्डिंग सेट कर लेना है। तो मैं इसे थोड़ा-सा जो है रोटेट कर लेता हूँ, थोड़ा-सा ज़्यादा नहीं थोड़ा-सा। इसको नीचे कर देना है फुल ताकि ये फॉर सेल $1 जो है वो प्रॉपर विज़िबल होना चाहिए, ठीक है? अब अब जो चीज़ है वो ये है कि अब मिस्टर बीस्ट का मिस्टर बी अब ऐसा लगना चाहिए कि मिस्टर बीस्ट ने इ इस हाथ से इस चीज़ को यहाँ से पकड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि ये मैंने यहाँ पर एक हैंड की पीएनजी जो है वो जनरेट कर रखी है तो उसको लेकर आएँगे फ़ोटोशॉप के अंदर, सही है? अब हमें जो है ऐसा दिखाना है कि मिस्टर बीस्ट ने अपने इस हाथ से इस चीज़ को यहाँ से पकड़ा हुआ है। तो हम क्या करेंगे कि अब ये तो दोनों है तो हम इस एक को रिमूव कर लेते हैं, यहाँ पर से इरेज़र टूल लेते हैं और यहाँ पर आकर क्लिक करते हैं। अब देखें जैसे मैंने क्लिक किया है यहाँ पर एक ऑप्शन आया होगा कि इसको इसको अगर आपने रिमूव करना है तो इसको कन्वर्ट टू रास्टराइज़ करना होगा। स्मार्ट ऑब्जेक्ट में ये चीज़ रिमूव नहीं होगी, ठीक है? तो हम क्या करते हैं इसको रिमूव कर लेते हैं, इस हैंड को हम जो है रिमूव कर लेते हैं, ठीक है? अब ये हैंड रिमूव हो चुका है, अब हम इसको लेकर आते हैं यहाँ पर। अब इसको थोड़ा-सा जो है छोटा कर लेते हैं। प्रॉपर हमने इसको दिखाना है कि मिस्टर बीस्ट ने ये चीज़ अपने हाथ में जो है पकड़ी हुई है, ठीक है जी? अब देखिए यहाँ पर जो है ये ब्लैक-ब्लैक शेड जो है ना वो ज़्यादा आ रहा है, तो मुझे इसको रिमूव करना है। मैं इसको रिमूव कैसे करूँगा? मैं यहाँ पर जाऊँगा मैंने आपको पहले बताया कि यहाँ पर लेयर मास्क का ऑप्शन है, लेयर मास्क के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, यहाँ पर एक नीचे अब एक लेयर मास्क लग चुका है। अब मैं यहाँ पर जो है ब्लैक कलर लेता हूँ और फ्लो इसका थोड़ा-सा जो है फ्लो मैं जो है 20% 29% रखता हूँ और हार्डनेस विल बी 0 और यहाँ पर आकर फेरता हूँ ऐसे। अब देखें ये प्रॉपर्ली जो है वो रिमूव हो रहा है। मुझे जो इतना ब्लैक एरिया नहीं चाहिए था, इतनी ज़्यादा शैडोज़ नहीं चाहिए थी, तो मैं इसे रिमूव कर रहा हूँ, ठीक है? उसके बाद अब नीचे देखिए, नीचे यहाँ पर शैडोज़ नहीं है, तो मैं क्या करता हूँ, एक लेयर क्रिएट करता हूँ, इसको नीचे लेकर आता हूँ हैंड के और फिर से ब्लैक कलर और फ्लो जो है वो 10% रखता हूँ, 10 या 9 आप रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पर आकर थोड़ा-सा जो है ब्रश बड़ा बड़ा कर लेता हूँ, फिर यहाँ पर आकर इसे ऐसे फेरता हूँ। प्रॉपर्ली आपने है ना जैसे ऐसा लगे कि मिस्टर बीस्ट ने अपने हाथ में ये पकड़ा हुआ है, सही है? अब देखिए, अब ये सारी चीज़ें तो हो गई हैं, लेकिन अब एक चीज़ आप नोट करेंगे कि हाथ का कलर जो है वो मिस्टर बीस्ट के फेस से कलर से मैच नहीं कर रहा, ठीक है? अब हम क्या करेंगे कि जहाँ पर इसको हैंड को सेलेक्ट करेंगे, इसको कन्वर्ट टू स्मार्ट ऑब्जेक्ट सबसे पहले करना है। उसके बाद हम जाएँगे फ़िल्टर में, देन कैमरा रॉ फ़िल्टर। कैमरा रॉ फ़िल्टर में जाने के बाद हम थोड़ी-सी जो है आपने फेस पर नोट किया होगा कि लाइटिंग थोड़ी-सी ज़्यादा है, तो हम लाइटनेस बढ़ा देंगे, हाइलाइट्स बढ़ा देंगे, कंट्रास्ट जो है वो कम कर देंगे, वाइट एरिया जो है बढ़ा देंगे। कलर मिस्टर बीस्ट का जो फेस का कलर है वो ज़्यादा ब्लूइश टाइप था, तो हम इसे थोड़ा-सा जो है ब्लूइश की तरफ ले जाएँगे। वाइब्रेंस को थोड़ा-सा बढ़ा देंगे, टेक्सचर बढ़ा देंगे, क्लैरिटी बढ़ा देंगे
और कलर अब हमने कलर मिक्सर में मेन काम है हमारा। अब इसको हमने थोड़ा-सा जो है सैचुरेशन के साथ खेलना है। वो थोड़ा-सा ना जो है ना मिस्टर बीस्ट का जो फेस कलर है थोड़ा ब्लूइश टाइप था, तो हम इसे थोड़ा ब्लूइश टाइप की तरफ लेकर जाएँगे, ठीक है? तो हम एक्वस के थोड़ा-सा बढ़ा देंगे, ब्लूइश को थोड़ा-सा जो है इंक्रीज़ कर देंगे, मैजेंटा बढ़ा देंगे, डार्कर मतलब डार्कर नहीं था तो हम लाइटनेस की तरफ ले जाएँ रेडिश को, ऑरेंज को और ब्लूइश को, सही है। अब देखिए मतलब इतना ज़्यादा नहीं हो रहा लेकिन पहले से काफ़ी बेहतर है। ये दिस इज़ बिफोर एंड दिस इज़ आफ्टर, सही है? अच्छा लग रहा है। अब हम आप चाहें तो इसको छोटा भी कर सकते हैं अपने अकॉर्डिंग, सही है? उसके बाद अब मिस्टर बीस्ट का जो ये वाला एरिया है, ऐसा लगना चाहिए कि मिस्टर बीस्ट ने इस अपने दूसरे हाथ से इसकी तरफ बोर्ड की तरफ इशारा किया हुआ है। तो हम क्या करेंगे मिस्टर बीस्ट का हैंड लेकर आएँगे यहाँ पर। अब मुझे ऐसी हैंड की पीएनजी मिली तो नहीं है, तो मैंने क्या किया कि मिस्टर बीस्ट के अब देखिए मिस्टर बीस्ट की मैंने एक इमेज जनरेट की और यहाँ पर आकर इसको ले आते हैं। अब हमने क्या करना है, हम अब हमें पूरी इमेज तो चाहिए नहीं, तो हम क्या करेंगे कि एक सेकंड ये इमेज नहीं, हम ये इमेज लेते हैं। ये थोड़ी-सी अपस्केल हुई हुई है, तो हम ये इमेज ले आकर आते हैं यहाँ पर, सही है। अब हम क्या करेंगे कि ये वाला जो एरिया है, ये वाला जो हैंड है, इसी को हमने अपने अकॉर्डिंग जो है वो लेना है। तो हम क्या करेंगे इसकी सिलेक्शन बना लेंगे, क्विक सिलेक्शन टूल लेंगे, इस लेयर पर आकर क्लिक करेंगे और इसकी सिलेक्शन ले लेंगे, ठीक है। एक क्लिक किया 2 ठीक है। अब हम क्या करेंगे कि हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस जे। जैसे ही कंट्रोल पर जे प्रेस किया इसकी एक अलग कॉपी बन गई, ठीक है। अब हम क्या करेंगे ये वाली जो लेयर है इसको हाइड कर देंगे, इसको यहाँ पर आकर इसकी आँख जो है वो बंद कर देंगे, ठीक है। अब देखेंगे ये एक जो है मिस्टर बीस्ट के हैंड की जो है पीएनजी आ गई है हमारे पास। तो हम इसे अपने अकॉर्डिंग जो है वो सेट कर लेंगे इतना। अब एक और मसला है जी, वो मसला क्या है कि देखें हमने शर्ट का कलर जो है वो तो चेंज कर दिया था। तो लेकिन यहाँ पर तो इसका चेंज हुआ ही नहीं, तो हम क्या करेंगे इसके ऊपर सेम जो है वो ह्यू एंड सैचुरेशन की लेयर लेंगे, कलराइज़ पर क्लिक करेंगे और अब देखें हुआ क्या कि मैंने जैसे ही ह्यू एंड सैचुरेशन की लेयर ली, हुआ क्या कि उसने जो ह्यू एंड सैचुरेशन की लेयर वो सब पर ही लग गई है। तो मैं चाहता हूँ सब पर ना लगे तो मैं सिर्फ़ इस हैंड पर आनी चाहिए। तो मैं क्या करूँगा, मैं आकर यहाँ पर क्लिपिंग मास्क ऑप्शन है इस पर क्लिक करूँगा। अब ये हैंड पर जो है पीएनजीज़ आ गई है, ठीक है? अब इसकी सैचुरेशन बढ़ा दें। अब देखिए पूरे हैंड पर जो है आ रही है, पर हमें तो सिर्फ शर्ट का कलर चेंज करना है। शर्ट ये जो हैंड है, इसका जो है ये हमें हैंड का कलर तो चेंज करना नहीं है, तो हमने इसका कलर चेंज करना है। तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार कलर इसका चेंज कर देते हैं, इस तरह, सही है? लाइटनेस को कम कर देते हैं। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोल आई प्रेस करेंगे, ठीक है? कंट्रोल आई हमने प्रेस कर दिया, उसके बाद आपने जो है इस पर हैंड पर आकर क्लिक करना है और क्विक सिलेक्शन टूल लेना है। यहाँ पर अगर अगर आपने क्लिक करना है, अब देखें यहाँ पर ये वेरिएबल सिलेक्ट हो गया, फिर से लासो टूल लें, ऑल्ट प्रेस करें और ये वाला जो सब एरिया है इसे अनसेलेक्ट कर दें, सही है? उसके बाद ये वाला जो एरिया है वही सही नहीं आ रहा तो इसे भी अनसेलेक्ट कर दें, ठीक हो गया जी। अब ये वाला एरिया जो है हमारा वो सिलेक्ट हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपनी जो ह्यू एंड सैचुरेशन की लेयर है उसके लेयर मास्क पर आएँगे और यहाँ पर ब्रश टूल लेंगे और व्हाइट ब्रश को आपने सिलेक्ट कर देना है, ठीक है जी? तो यहाँ पर हम व्हाइट ब्रश फेर देते हैं। वेरी नाइस हो गया जी, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अब देखें जी, अब क्या हुआ है कि ये पूरी जो अब देखिए यहाँ पर थोड़ा-सा एरिया जो रह गया, तो मैं क्या करूँगा, इसको जो है ब्रश थोड़ा हार्डनेस बढ़ा दें, इसकी जो है छोटा कर देना ब्रश को और यहाँ पर आकर के इसको ऐसे फेर दूँगा, ठीक है? तो ये इसके साथ परफेक्ट अब अगर आपको अब कलर चेंज करना है मसलन अब देखें ये थोड़ा कलर डिफरेंट लग रहा है तो मैं ह्यू एंड सैचुरेशन की लेयर पर आऊँगा और यहाँ पर डबल क्लिक करूँगा। ये पैनल ओपन हो जाएगा उसके बाद मैं इसे अपने अकॉर्डिंग जो है वो चेंज कर सकता हूँ। आप देखें ये परफेक्टली ब्लेंड हो गया इसके साथ। ठीक है ओके जी। तो लें जी हमारा जो है अभी थंबनेल कंप्लीट नहीं हुआ। अभी और एक चुटकुला बाकी है। रुकें। अभी थंबनेल कंप्लीट नहीं हुआ। अभी अब हमने क्या करना है कि अब हमारा सब कुछ जो है कंप्लीट होगा। एक बोनस टिप जो है आपको दे देता हूँ। आपने क्या करना है कि सबसे ऊपर वाली लेयर पर आना है, उस पर क्लिक करना है और अब आपने क्या करना है कि आपने प्रेस करना है कंट्रोल, शिफ्ट, ऑल्ट और ई प्रेस करना है।
जैसे ही आप कंट्रोल शिफ्ट ऑल्ट प्लस ई प्रेस करेंगे तो होगा क्या कि आपने जितने भी काम किया होगा अपनी तमाम नीचे वाली लेयर पर, उसकी एक ब्लेंड होकर आपको एक सिंगल लेयर में जो है मिल जाएगा सिस्टम सारा। अब हम इस पर क्लिक करेंगे और जाएंगे फ़िल्टर में जाकर हम जाएंगे कैमरा रॉ फ़िल्टर। उसके बाद थोड़ा हम जाएंगे कलर्स के साथ खेलेंगे। कलर थोड़ा सा जो है ब्राइट कर देंगे थोड़ा सा, ठीक है। कंट्रास्ट बढ़ा देंगे, हाइलाइट्स जो है बढ़ा देंगे, शैडोज़ थोड़ी सी बढ़ा देंगे। उसके बाद हम जाएंगे कलर्स में, कलर थोड़ा सा कूल टोन में करेंगे, वाइब्रेंस बढ़ा देंगे, टेक्सचर बढ़ा देंगे, क्लैरिटी थोड़ी सी कम कर देंगे, देखने थोड़ा सा जो है कम कर देंगे ताकि थोड़ा सा डेप्थ क्रिएट हो। उसके बाद हम शार्पनिंग और नॉइज़ रिडक्शन को बढ़ा देंगे। ठीक हो गया जी। ये लें जी, हमारा थंबनेल जो है वो रेडी हो गया है। तो ऐसी और मज़ीद वीडियोज़ देखने के लिए मेरे चैनल को लाज़मी सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये इसका डे 1 है, नेक्स्ट डे इसकी एक नई वीडियो आ जाएगी। अगर इस वीडियो पर 1000 लाइक आते हैं तो मैं इसके तुरंत ही जो है नेक्स्ट पार्ट जो है वो डाल दूँगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।